खबरों का रुख करेंगे। खबर जबलपुर से, जहां पर छोटे भाई ने भाई और भाभी की हत्या कर दी। अपने ही भाई और भाभी की जान ले ली। बताया जा रहा है रिश्ते में भाई था। जमीन बंटवारे का यह पूरा मामला था। जमीन बंटवारे को लेकर दोनों पर हमला कर दिया। चाकू से कई बार वार किया तो दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी जो छोटा भाई है वो मौके से भाग गया, फरार हो गया। तो दोनों ही भाइयों में लंबे समय से यह भी जानकारी अब मिल रही है कि दोनों में विवाद चल रहा था। घमापुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। जांच अभी जारी है। तो कलयुगी भाई अपने ही भाई पर हमला करता है और अटैक भी ऐसा कि अपने ही भाई की जान ले लेता है। इसके साथ ही भाभी की जान ले ली। तो देखिए, एक महिला और उसके पति की जान ली है भाई ने। और एक वीडियो भी सामने आया है मारपीट का। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से। तो तस्वीरें आप देखिए। संस्कार धानी का यह मामला है। जबलपुर जिसे कहा जाता है संस्कार धानी, लेकिन यहां के संस्कार क्या हैं लोगों के, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबलपुर से यह पूरा मामला सामने आया है। मारपीट का यह मामला है। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद था। लंबे समय से भाई का भाई से ही झगड़ा था और यही वजह थी कि झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे। संजीव चौधरी का रुख करेंगे, हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, मारपीट होती है, कहासुनी होती है, बात इतनी बढ़ जाती है कि एक भाई अपने ही भाई की जान ले लेता है, यहां तक कि अपनी भाभी की भी। बताइए जरा, किस तरह का विवाद था और कुछ पता चल पाया है आरोपी का? अच्छी, ये जो विवाद है ये काफी पुराना विवाद है। ये जो मकान बनाया था ये इनके पिताजी का बनाया हुआ मकान था। इसमें दोनों भाइयों ने कोई सहयोग नहीं किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अब ये दोनों इस प्रॉपर्टी के लिए लगातार लंबे समय से लड़ाई कर रहे थे। कल भी इनके बीच में रात को कुछ झगड़ा हुआ। इनकी बहन जो है सीमा, वो और उसके बहनोई भी आए और रात को दोनों को ये समझा बुझा दिया गया कि अपनी अपनी सीमा तय कर देते हैं और इस सीमा में ही अब दोनों रहेंगे। अपनी अपनी बाउंड्री वाल बनवा लेंगे, काम कारखाना चलाएंगे। लेकिन सुबह होते होते छोटे भाई ने भाभी से भी थोड़ा विवाद किया और बहन को घर भेज दिया वापस। बहनोई अपने काम पर चले गए और जब वो अकेले बचे हैं तब उसने फिर भाई के साथ एक बार झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद बड़ी बेरहमी से भाई की हत्या की। जब भाभी बचाने आई तो उसकी भी चाकू मारकर हत्या कर दी। आप देख सकते हैं कि कितने सारे चाकू के घाव जो हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं और बड़ा सोच समझ के घर खाली करा के किया। सबसे दुखद बात यह है कि इसके 2 बच्चे और घटना के बाद एक बच्चा इतना दहशत में आ गया था कि अभी वो कहाँ छिप गया है, कहाँ भाग गया है, वो किसी भी रिश्तेदार को पता नहीं चल रहा, ना मिल रहा है। तो बेसिक बात यह है कि उस बच्चे के मन में, उन दोनों बच्चों के मन में जिनके सामने उनके चाचा ने पिताजी और माताजी की हत्या कर दी है, कितने दहशत में होंगे। उन्होंने देखा है ये सब होते हुए। तो एक बच्चा भाग गया है, उसकी भी खोज की जा रही है। शाम तक उसको पकड़ा जाएगा, देखा जाएगा, खोज की जाएगी और अगर नहीं मिलेगा तो फिर शायद पुलिस में उसकी रपट लिखाई जाए। तो ये प्रॉपर्टी का विवाद था और लगातार चल रहा था। जो इस भाई ने, बड़े भाई, जो उसका नाम बबलू चौधरी है जिसने मारा है, जो भाई की हत्या हुई उसका नाम संजय चौधरी है। तो इनने अपनी कमाई से कुछ नहीं बनाया था। जो कुछ था ये पिताजी का दिया था। उसके बाद भी इसकी इतनी वैमनस्यता हो गई प्रॉपर्टी के लिए, इतना बिल्कुल, यानी कि जमीन बंटवारे का ये मामला था और विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। लेकिन उन मासूमों ने, जिन्होंने अपने माता पिता को इस तरह से तड़पते हुए देखा होगा, उन पर क्या बीत रही होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए संजीव, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।